पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त जो मार्च है वो निकालते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी की घटना को लेकर कांग्रेसी नेताओं में रोष है और साफ तौर पर कहना है कि दलितों के साथ इस तरह का भाजपा का जो व्यवहार है या सरकार का व्यवहार है, क्योंकि हल्द्वानी में आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद उस स्थान को गंगा जल से धोया जाता है। तो देख सकते हैं हल्द्वानी की घटना को लेकर कांग्रेसी नेताओं में गुस्सा है। उनके नेताओं के जाने के बाद उस स्थान को गंगा जल से धोया जाता है और गुस्सा है। देख सकते हैं कांग्रेस का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसीलिए भेदभाव किया गया है लोगों द्वारा और उसे गंगा जल से धोया जाता है। और देख सकते हैं तो देख सकते हैं अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पहुंचकर और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक मार्च किया जाएगा। ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अंबेडकर चौक से पैदल मार्च करते हुए महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर तमाम कांग्रेसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि किस तरह से हल्द्वानी की जो घटना है उसके बाद सभी कांग्रेसियों में गुस्सा है। देख सकते हैं किस तरह से। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम हल्द्वानी में था और उनके कार्यक्रम के बाद उस जगह को गंगा जल से धोया जाता है, जिसके बाद कांग्रेसी देख सकते हैं कहीं ना कहीं गुस्से में है। और इस आज हमारे सारे कांग्रेस के साथी, हमारे बड़े भाई राजेश वैद जी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, सभी हमारे साथी कांग्रेस के पदाधिकारी भी और साथी सब पहुंचे हैं। आज का जो एजेंडा है हमारा, आज का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर हम सत्याग्रह के सर जो हल्द्वानी के अंदर एक जनसभा की गई, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के राज्यसभा के भी नेता हैं, तो उनका हल्द्वानी में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के बाद बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने उसके बाद उसका गंगा जल डाल के शुद्धिकरण किया, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जातिवाद फैलाते हैं। शुरू से राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को बांटने की राजनीति करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में भाई राजेश वैद जी हमारे बीच में है और हम सभी साथी आज सत्याग्रह करके अपना यहाँ से अम्बेडकर चौक से महात्मा गांधी चौक तक जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस की इस बेला के अवसर पर हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 78 साल बीत जाने के बाद भी हमारे देश में कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो जाति से ऊपर नहीं उठ पा रही है, जिसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है इस देश के सबसे उम्रदराज, सबसे सीनियर व्यक्ति जो इस समय इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्र में मंत्री रहे, कई बार 8 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और उन्होंने अपना जीवन ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम संगठन की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे। और हल्द्वानी में एक जनसभा थी और उस जनसभा के पश्चात जब वो अपना संबोधन करके वहाँ से चले गए तो एक संस्था थी, उस संस्था के लोगों ने वहाँ जाकर गंगा जल से शुद्धिकरण किया कि एक दलित ने यहाँ पर स्पीच दिया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले जब मुलायम सिंह यादव जी अपने घर में गए थे, तो जब उनके बेटे अखिलेश यादव जी जब अपना घर छोड़ के गए थे ना, और उसके बाद उसको भी उन्होंने गंगा जल से धोया। ये वही व्यक्ति है। तो इस मानसिकता के लोग यहाँ पर इस देश में बैठे हुए हैं जो कि खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है इक्वलिटी ऑफ राइट, की समानता का अधिकार, सबको समान रहने का अधिकार है, तो इतने बड़े व्यक्ति को जो केंद्र में मंत्री रहा हो कई बार, उसके साथ भी इतना बड़ा भेदभाव। तो आज हम स्वतंत्रता की इस बेला पर बड़े दुखी हृदय से
आज यहाँ पहुँचे और हमारा ये सत्याग्रह रहेगा। देश के लोगों ने महात्मा गांधी जी को तो बुला दिया है और गोडसे की विचारधारा वाले लोगों को सत्ता में बैठा दिया है, जिसकी वजह से आज 21वीं सदी में भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, एलओपी के नेता, राज्यसभा और सबसे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हिंदुस्तान के जो एक मीटिंग करके आए और उस जगह पे इस ओछी मानसिकता के साथ ये विचार रखते हुए काम किया जाए, उनकी निंदा करने और उन घटिया लोगों की सोच वाले लोगों को सत्ता से भी और देश से भी बाहर करने का काम करने के लिए हम यहाँ हैं। बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं मानते। बीजेपी आज सत्ता में है, परंतु आप ये देखिए कि उसने हमारे जो समाज का जो जातिगत ढांचा है उसको किस तरीके से छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। आज एक सर्वोच्च पद पर कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, और बहुत दफ़ा एमएलए और एमपी रह चुके हैं और भारतीय राजनीति में उनका एक अपना एक अलग से स्थान है, परंतु उसके बावजूद इस तरीके की ओछी मानसिकता, दलित विरोधी, मैं तो ये कहूँगा कि दलित विरोधी जो मानसिकता है भाजपा की और आरएसएस की, उसका जो चेहरा है वो पूरे देश की जनता के सामने आया है। और आप हमेशा से देखते रहिए, हमेशा से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को नफरत में बांटने का प्रयास करती है। हल्द्वानी की घटना बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी में हम देखते तो हैं ये धर्म और जाति के नाम पर ही अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन ये घटना इतनी शर्मनाक है कि इनको शर्म भी नहीं आती है। ये खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो तो चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ये देखो कि उनकी स्थिति, उनके साथ इन्होंने ऐसा किया है तो एक आम आदमी की क्या बिसात होगी इस बीजेपी सरकार में। और इनके आए दिन कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो कोई कभी तो वो किसी के कपड़ों के ऊपर, अभी आपने देखा होगा अभी एक इनकी नई अध्यक्षा नेत्री बनी हैं जिन्होंने एक कहते हैं सफ़ेद कुर्ता पजामा खूंटी पे टंग गया है एक विशेष वर्ग का। तो मतलब कि ये विशेष वर्ग का उन्होंने नाम नहीं लिया, बट वो तो सारी जनता जानती है कि उन्होंने। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस का कार्यक्रम होता है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के ठीक 2 दिन बाद जिस जगह पर वो कार्यक्रम होता है उसे गंगा जल से धोया जाता है, वहां पर हवन किया जाता है, जिसके बाद तमाम कांग्रेसियों में गुस्सा है, रोष है और साफ तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, उसके साथ यशपाल आर्य जो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं वो उस कार्यक्रम में थे, इसीलिए उसे गंगा जल से धोया गया है। साफ साफ बीजेपी के ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप जो है कांग्रेस आज लगाती नजर आ रही है। और वहीं करनाल के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों में इस तरह से देख सकते हैं कि अपने हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो आईएनसी हो, आईवाईसी हो या फिर महिला विंग हो, वो प्रदर्शन कर रही है कि दलितों के साथ इस तरह का भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आपको बता दें कि कार्यक्रम था उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जिसके बाद लगातार ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है जब से उस कार्यक्रम का जो स्थल था उसे गंगा जल से धोया गया। ठीक कार्यक्रम के 2 दिन बाद यानी कि 10 अगस्त को उसके बाद लगातार कांग्रेस अब प्रदर्शन करती नजर आ रही है और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसे लगातार माफी मांगने की जो अपील है, जो मांग है, वो कांग्रेस से रखती नजर आ रही है। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।